caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. हेलो दोस्तों, दर्पण आर्ट्स क्लासेस से ऋषि राज हूँ। आपका हिंदी क्लास का 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो 100 नंबर का हिंदी का बुक्स का है, जो पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर का है। पहला चैप्टर आपका बातचीत है और दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। इसका पहला क्वेश्चन आपका है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसका सही आंसर आपका है ललित निबंध। दूसरा नंबर में है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो इसका आपका आंसर होगा भारत तेंदु युग का है। तीसरा क्वेश्चन आपका है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो आप जानते हैं कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ये आपका तीसरा आंसर हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है संवाद से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तब चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है, जिसका आंसर आपका है आत्मीयता। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपको बी, जो 23 जून 1844 को हुआ था। उसके बाद है छठा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं संयुक्ता स्वयंवर रचना किसका है। ठीक है, तो आपका इसका छठा का आंसर होगा, आपका छठा का आंसर होगा श्रीनिवास दास जी का ये आंसर है। ठीक है, सी। सातवें का आंसर है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। आपका इसका आंसर होगा परीक्षा गुरु, मतलब कि उनका बाल कृष्ण भट्ट का रचना परीक्षा गुरु नहीं है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, तो यहाँ पे रेल का विकेट खेल है। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। इसका आंसर होगा हिंदी प्रदीप। 10वां नंबर का आपका है क्वेश्चन बातचीत किस विद्या की रचना से लिया गया है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका 10 का होगा आंसर डी। फिर 11वां नंबर का है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। बताइए, 11 नंबर के क्वेश्चन जल्दी जल्दी कमेंट में आप डाल सकते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा फ्राइडे के। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे। 12वें नंबर का आपका इसका आंसर किसने लिखा था, बातचीत का शीर्षक निबंधकार कौन थे, बाल कृष्ण भट्ट। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में है बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, किस चीज़ का बारे में, बातचीत की शैली में बताना चाहते हैं। इसका आंसर होगा ए। अब उसके नंबर आ जाइए 14 नंबर में। कहते हैं भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। इसका आपका 14 का आंसर होगा बिल्कुल सही, रामचंद्र। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहा गया 15 नंबर में कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। हाँ जी, 15 नंबर क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। 15 का आंसर होगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। किसके द्वारा किया था, हिंदी प्रदीप के द्वारा गया था। ठीक है, इसका 16 का आंसर सी। 17 का नंबर है बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। हाँ जी, तो इसका आंसर होगा 1877 ईस्वी में। फिर उसके बाद है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। हाँ जी, इसमें लिखा हुआ है कि रचित नहीं है। तो 18 नंबर का इसका आंसर करेक्ट होगा मेघद्यूतम। उसके बाद 19 नंबर आते हैं। 19 नंबर में कहा गया है कौन सा उपवास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो यहाँ पे आपका 19 का आंसर होगा सी, जो 100 अनाज एक सुजान। 20 का क्वेश्चन देखते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नांदी पाठ। नांदी पाठ हम उसे कहते हैं जो किसी शुभ कार्य करने से शुरुआती पूजन जो होता है, उसे हम नांदी पाठ कहते हैं। ठीक है, 21 नंबर रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। कितने वर्ष तक, 16 वर्ष तक नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर बोलने से ही मनुष्य के रूप का हस्ताक्षर होता है, यह किसने कहा था। 22 नंबर कहा था बेन जॉनसन ने। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर देखते हैं
असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के में ही हो सकता है, यह किसका मत था जी? 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर एडिसन द्वारा। फिर 24 नंबर का है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? हाँ जी, असल बात जो होता है दिल की बात होता है, जो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का और स्वस्थ हो जाता है। इसका आंसर सी। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? क्या आपके में किस मनुष्य में किस चीज़ की कमी होने से क्या हो जाता है? सृष्टि गूंगी हो जाती है। तो वाक्य शक्ति होने के कारण होता है। 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन, हाँ, आर्ट ऑफ कन्वेंशंस कहाँ के लोगों के लिए सर्वाधिक प्रचलित माना गया है? तो इसका आंसर होगा यूरोप के। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार थे? बालकृष्ण किस काल के रचनाकार थे? हाँ, 28 नंबर, बालकृष्ण किस काल के रचना थे? इसका आंसर होगा आधुनिक काल। फिर कहा था, उसने कहा था, दूसरा चैप्टर का आ गया है यहाँ पे, कहानी किस शहर से चित्रण लिया गया है? तो इसका आंसर होगा अमृतसर से। ठीक है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था जी? लहना सिंह का गांव का नाम क्या था? इसका था मांझे। फिर लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पे थे? हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह किस पद पे? जमादार के पद पे थे। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी जी? 32 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो इसका आंसर आपका होगा 32 का, बजरत सिंह की गोद में हुई थी। पलटून का विदूषक कौन था? पलटून का विदूषक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बजीरा सिंह। ठीक है, हाँ, बजीरा सिंह है। उसके बाद आ जाइए 34 नंबर। 34 नंबर में आपका है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। हम उसके बाद भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तुर्कों के साथ कि जर्मनी के साथ? जर्मनियों के साथ। फिर आपका 36 नंबर में है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने मार गिराया था। सिख 37 नंबर देखिएगा, सिख राइफल का जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 नंबर था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 नंबर राइफल था उनका। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी गई थी? 38 नंबर क्वेश्चन, इसका जलालपुर में मिला था उनको, सूबेदार को जमीन। 39 नंबर है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? 39 नंबर, जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप, 40 नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। उसने कहा था, कहानी कब प्रकाशित किया गया था? 41 नंबर, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया था? 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का था। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। फिर कहता, कौन सा निबंध गुलेरी जी का रचित नहीं है? हाँ जी, नहीं है। तो इसका आंसर है मजदूरी और प्रेम। कुड़ाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो विवाह भी लिख देते हैं? विवाह और मंगनी में बहुत अंतर है। विवाह का मतलब होता है पूर्ण रूप से पत्नी, उनका मानना, और मंगनी में सिर्फ होता है कि ये मानना कि मैं उस लड़की से विवाह कर रहा हूँ। 46 नंबर में देखते हैं, बोधा कौन था? बोधा कौन था? यहाँ पर 46 नंबर में है। 46 नंबर में इसका आंसर है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। उसके बाद 47 नंबर में देखते हैं। 47 नंबर में आपका यहाँ पे दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर में है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? 48 नंबर का इसका है कफन। चंद्रधर फिर है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव का। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन थे? तो यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। हाँ, 50 नंबर का चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसके बाद 51 नंबर में देखते हैं। 51 नंबर में आपका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस कहानीकार के हैं?
फिर 51 नंबर में इसका है द्विवेदी युग के हैं वो। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है, तो आप जानते हैं कि 5 भागों में इसको विभक्त किया गया है। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर है आपका 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था, इसका आंसर डी है। उसके बाद चले आइए आप, उसने कहा था किस प्रकार के कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार के कहानी है, तो यहाँ पे भाव प्रधान का कहानी है। 55 का, हाँ जी, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 57 नंबर में देखते हैं, 57 नंबर में कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का चाचा था। उसके बाद 58 में देखते हैं कि बचपन में लहना सिंह लड़की के बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था, वो क्या पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई है, इसका आंसर सी होगा 58 का। 59 का देखते हैं कि कल लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने के लिए कहता है, तो इसका आंसर बी होगा, 10 आदमी छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। फिर 60 का देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, अमृतसर में लहना सिंह कौन थे, उनके मामा जी रहा करते थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो किसे भेजता है, 61 नंबर वजीरा सिंह को भेजता है। फिर कहता है सूबेदार ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, उसने लहना सिंह से कहा। 63 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था जी, लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था, तो इसका आंसर वजीरा सिंह लेकर बैठा हुआ था। 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन आपका है, पूछा गया है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, 1915 की है। लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे, हाँ जी, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका आंसर अमृतसर का। ये आपका 65 ऑब्जेक्टिव हुआ, जो पहला और दूसरा सेकंड चैप्टर का था ये, ठीक है।